भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। बिलीव इन योर सेल्फ बुक को डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है। ऑथर इस बुक में हमें बताए हैं कि हमें अपने आउटर वर्ल्ड को जीतने या अचीव करने से पहले हमें अपने इनर वर्ल्ड से जीतना होगा। खुद के इनर वर्ल्ड से जीतने के लिए आपको अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आप पे कैसे यकीन कर पाएंगे। पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। हम सभी लोगों के पास एक नेचुरल पावर है, लेकिन हम उस पावर को तब फील करते हैं जब हम अपने माइंड से चीज़ों को समझने और देखने का वे बदलते हैं। यही वो पावर है जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एक बार एक आदमी ने 2 पक्षी खरीदा। उसने अपने माली से कहा कि वह इन दोनों पक्षियों को ट्रेंड करे। थोड़े दिनों के बाद ही माली ने देखा कि उन पक्षियों में से एक ने उड़ना सीख लिया, जबकि दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। ऐसा इसलिए हुआ कि उसने कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं की। वह हमेशा अपनी डाली पर बैठा रहता था। माली ने उस पंछी को उड़ना सिखाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब मालिक ने उन दोनों पंछियों को एक साथ आसमान में उड़ते हुए देखा तो वह हैरान हुआ। उसने माली से पूछा, तुमने ऐसे कैसे किया? तब उस माली ने जवाब दिया, मैंने इस पंछी को उड़ना सिखाने के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन ये कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं करता था। इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर वह बैठा करता था। ठीक उसी तरह ज्यादातर इंसान हमेशा अपने दुखों के साथ जीते रहते हैं। जब इंसान अपने दुखों को भूलता नहीं है तो निगेटिव थॉट्स उस पर हावी हो जाती है। उस टाइम उसको न खुद पर, न दूसरे लोगों पर, न ही यूनिवर्स की पावर पर भरोसा रहता है। ऐसे कंडीशन में उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला, वो अपने मन की बात को मानकर होपलेस हो जाए। दूसरा, उस डिफिकल्ट टाइम को ख़त्म करने के लिए रास्ता खोजे। पॉजिटिव थॉट से हमारा माइंड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ ही लेता है। हमारे दिमाग के पास वो पावर है जो हर सच्चे झूठे सपने को किसी न किसी तरीके से सच कर ही देता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि गोल्स को बड़ा रखो और खुद पर बिलीव करो कि आप उसे अचीव कर लेंगे। जिस चीज़ को हमारा माइंड पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है वह चीज़ निश्चित रूप से घटित होती है। अगर आपको खुद पे भरोसा है कि आप कामयाब होंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप अपने गोल्स टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत करोगे। असफलता भी मिलेगी, पर आपको खुद पे भरोसा होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। यानी यह सारा खेल हमारे मन के विश्वास का है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर किसी जानवर को एक तालाब में डाल दो तो वह तैर कर निकल जाएगा, जबकि अगर आप किसी ऐसे इंसान को तालाब में डाल दो जो तैरना नहीं जानता है तो वह कम पानी में भी डूब जाएगा। ऐसा इसलिए जिस इंसान को तैरना नहीं आता है वो अपने मन में विश्वास भी नहीं कर पाता है कि वह सच में तैरकर नदी को पार कर सकता है। मतलब कोई न कोई निगेटिव चीज इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। जिस दिन आपने उस डाली की तरह अपने आप से निगेटिव चीज को दूर कर लेंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। योर फीलिंग आर योर बिगेस्ट वेपन। आपकी फीलिंग और आपकी थॉट ही आपके लिए सबसे बड़ा वेपन है। जब आप अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं और उसे विजुअलाइज करते हैं, उस वक्त आपको वहां पर अपने इमोशन को जोड़ना होगा। जब हम अपने डिजायर को इमोशन और फीलिंग से कनेक्ट करते हैं तब हमें बहुत बड़ा रिजल्ट अचीव होता है। अगर आप ऐसा टारगेट सेट कर रहे हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करता है तो आपके लिए वहाँ पर फीलिंग्स को लॉन्ग टर्म में कनेक्ट करना चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन अगर आप रिजल्ट लाने की एक बर्निंग डिजायर रखते हैं तो आप इजीली एक्शन लेते रहेंगे और अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। डिसिप्लिन और कंट्रोल इमेजिनेशन। एक बार ऑथर एक ग्रेट बिजनेसमैन से मिले। उस बिजनेसमैन ने ऑथर को बताया कि कैसे उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से स्टोर से की थी। उसने कहा कि वह बड़े बड़े ख्वाब देखता था। वह सोचता था कि एक वक्त आएगा जब उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी होगी
जिसकी ब्रांच पूरी कंट्री में फैली हो। उसने कहा कि वो अपने मन ही मन में बड़े बड़े ऑफिसेस, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और स्टोर्स का पिक्चर बनाया करता था। वह यह प्रैक्टिस रेगुलर और डिसिप्लिन वे में करता था। वह जानता था कि डिसिप्लिन इमेजिनेशन से वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है। इससे वह अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी को फील करता था। इससे उसे काम करने की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती थी। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपने सपने को रियलिटी में बदल दिए। ऑथर को बिजनेसमैन की कही हुई एक लाइन खास तौर पर पसंद आई। अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में इमेजिन करना जितना आसान है, उतना ही आसान अनसक्सेसफुल पर्सन के रूप में इमेजिन करना। तो फिर क्यों ना हम पॉजिटिव थॉट पर ही फोकस करें। आपके पास फाइनल रिजल्ट को कंट्रोल वे में इमेजिन करने की अमेजिंग पावर है। अगर सच में आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आप अपने मन में इसके फाइनल रिजल्ट की एक कंट्रोल इमेजिन पिक्चर बना लें, क्योंकि जिस चीज़ की आप फीलिंग के साथ कंट्रोल इमेजिन पिक्चर बना पाते हैं वो फ्यूचर में आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है। बस आप अपने गोल के साथ लॉयल रहें। डेवलप ए राइट मेंटल एटीट्यूड। बिजनेस की दुनिया के लोग राइट मेंटल एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं उन्हें याद है कि उन्होंने कई साल पहले पुनर्जन्म पर एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल की कॉपी को एक चर्च के काउंटर पर डिस्प्ले किया गया था। स्टार्टिंग में बहुत ही कम कॉपी सेल हुई क्योंकि सेल्स गर्ल इस आर्टिकल के आइडिया के अगेंस्ट थी। ऑथर ने सेल्स गर्ल को पुनर्जन्म वाले बाइबल की कहानी का मीनिंग और मोरल समझाया। यह भी बताया कि दरअसल यह किस बारे में थी। वह स्टोरी का प्लॉट समझ गई। फिर वो आर्टिकल के लिए इंथुसियास्टिक हो गई। उसने ऑथर के लेक्चर खत्म होने से पहले ही सारे पैम्फलेट बेच दिए थे। यह स्टोरी एक राइट मेंटल एटीट्यूड के इम्पोर्टेंस का एग्जाम्पल था। सेल्स गर्ल का रिस्पॉन्स आर्टिकल और राइटर के लिए निगेटिव था। उसने राइटर और आर्टिकल को प्री जज कर लिया था। हम राइट एटीट्यूड तब डेवलप करते हैं जब हमें समझ आ जाए कि कोई भी बाहरी चीज तब तक हमें हार्म नहीं कर सकती जब तक उस पर हमारी मानसिक सहमति ना हो। हम आउटसाइड निगेटिविटी को पावर तब देते हैं जब हम उन्हें अंदर आने की परमिशन देते हैं। अदरवाइज आउटसाइड निगेटिविटी में कोई पावर ही नहीं होती। द पावर ऑफ बिलीव। ऑथर बताते हैं कि उनका एक रिलेटिव था। उसे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई थी। उसके लंग्स में यह बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तब उसके बेटे ने अपने फादर का इलाज करने का फैसला किया। वह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ नाम की जगह पर गया जहां उसके फादर रहते थे। उसने अपने फादर से कहा वह एक सन्यासी से मिला है जिन्होंने उसे एक क्रॉस दिया जिसकी कीमत उन्होंने मुझसे $500 लिए हैं। लेकिन लड़के ने फुटपाथ से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया था। ज्वेलर से उसने उस लकड़ी के टुकड़े को एक अंगूठी में मढ़वा लिया था ताकि यह उसको असली लगे। उसने अपने फादर को बताया कि इस रिंग को छूने से कई लोगों की जानलेवा बीमारी ठीक हो चुकी है। उसके फादर को इस रिंग पर इतना भरोसा हो गया कि अपने सीने पर रखकर प्रेयर करने लगे। कुछ दिनों में ही मिरेकल हो गया। डॉक्टर के सारे टेस्ट इस बात के सबूत थे दैट ही इज परफेक्ट। जाहिर है कि फुटपाथ पर पड़े उस लकड़ी के टुकड़े ने बूढ़े आदमी को ठीक नहीं किया। यह तो उसका बिलीव था जो इतना बढ़ गया था कि उसके लिए आइडियल ट्रीटमेंट बन गया। बिलीव ही है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं। इस बिलीव की पावर को यूज करके हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं।